नमस्कार दोस्तों। एईडीओ बीपीएससी एईडीओ शिक्षा विकास पदाधिकारी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट नंबर 12 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर है यूथ पब्लिकेशन का। इससे पहले हम लोग 11 सेट कर चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अभी एग्ज़ाम का डेट घोषित हो गया, तो दोस्तों हम जितना अधिक से अधिक अब प्रैक्टिस सेट कर लगा पाएंगे उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं सेट नंबर 12। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ घोष, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी बार अपनी रेपो रेट घटाया? दोस्तों इसका कोई रिलेवेंट है नहीं, इसको नए प्रश्न को देखना चाहिए हमको इसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस.वी. राघवन समिति, ऑप्शन सी। चलिए चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है नीति कार्यान्वयन से, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये आर्टिकल 77 के अधीन कार्य संचालन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो क्या है? तो दोस्तों ये आग्नेयगिरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न। भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ अवस्थित है दोस्तों इसमें? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई? यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा बोलकर किसने इसकी हंसी उड़ाई दोस्तों? तो देखते हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये डफरिन था दोस्तों, ऑप्शन ए। तो डफरिन ने हंसी उड़ाई यह कहकर कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्योंकि और कांग्रेस का स्थापना दोस्तों डफरिन के समय में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो गंगा के किनारे दोस्तों कितना जिला है? तो ये 12 जिले हैं गंगा के किनारे दोस्तों। तो जिस 12 जिले में है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार दोस्तों। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो दोस्तों ये किस नदी में सबसे लंबी बिहार में गंगा नदी है? तो पटना में दोस्तों। ये कितना है? 99 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। R.L. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा उपाद्र संक्रमण कालीन, ऑप्शन बी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो दोस्तों ये क्या था? मुजफ्फरपुर में। ये 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 2 युवक ने मिलकर मुजफ्फरपुर जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। और इस हत्या के जवाब में 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन
के दौरान सक्रिय रहा? तो दोस्तों ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता को बनाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था जगजीवन राम को श्रम विभाग। दोस्तों उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों खाद्य विभाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? तो दोस्तों ये है एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों ये विंडोज 7 यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो ये क्यों होती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न। नेत्रदान में दाता आँख की किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये कॉर्निया को दान दिया जाता है। दोस्तों अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये डिम का निर्माण करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो दोस्तों ये होता है आंतरिक कर्ण में, ऑप्शन सी। आनुवांशिकता शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आनुवांशिकी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा RNA की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी। अभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शरीर की रचना, ऑप्शन ए। इसके 22 नंबर प्रश्न देख रहे थे दोस्तों हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा DNA और RNA दोनों की उपस्थिति, न कि RNA की। तो ये आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो ये किया जाते हैं जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर प्रश्न पर। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक हैं। अब 25 नंबर प्रश्न पे देखते हैं CNG का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा मीथेन, CH4। अभी आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे दोस्तों। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो किसमें होती है दोस्तों? ये केरोसिन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, सबसे मीठी चीनी इसमें से कौन सा है? फ्रक्टोज, ऑप्शन ए। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों इसमें किसका सबसे अधिक होता है? तो जल का क्वथनांक H2O का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, तो ये है ट्राइटियम, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में डैश है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? 30 नंबर का रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 31। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम हो जाएगा आपको अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अब नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जाता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका क्या तात्पर्य है? दर्पण का प्रकार कौन सा होगा? किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों।
अभी आते हैं 34 नंबर प्रश्न। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो इसका क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। थोड़ा तेज़ी से देखते हैं दोस्तों, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो इसका इंगित करती है दोस्तों अत्यंत शुष्क मौसम। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अपकेंद्रन। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट, ऑप्शन ए। भारत में औसत जोत का आकार है, तो दोस्तों यह औसत जोत का आकार क्या है भारत में? तो इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब इससे भी कम है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। निम्न पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में तीव्रतर संपोषणीय अधिक समावेशी विकास दृष्टिकोण रखा गया है? तो इसका दोस्तों 39 नंबर का आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए लक्षित वृद्धि दर 4% से प्रति टर्म में वास्तविक वृद्धि दर निम्न में से कौन सी थी? एक थी, तो इसका दोस्तों 40 का आंसर हो जाएगा 3.3%। अभी 41 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 12वीं, ऑप्शन ए। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रम एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन प्रगति पर एक सक्रिय नज़र रखने हेतु स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है DMEO। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि ब्याज अदायगी को सकल वित्तीय घाटे में से घटाया जाए तो शेष प्राप्त होगा, तो इसका क्या होगा दोस्तों 43 नंबर का? चलिए नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। कुल राजकोषीय घाटा, मुद्रीकृत घाटा, दोस्तों इस ऑप्शन में से नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस वार्षिक योजना को पृथक योजना के रूप में व्यवहार में लागू किया गया? तो इसका दोस्तों 44 का आंसर हो जाएगा 1990, 91 और 91, 92, ऑप्शन सी। पंचायती राज को देश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन। भारत सरकार की पंचायती राज प्रणाली प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका क्या है? इनमें सरकार 3 श्रेणियों में होती है, बिल्कुल सही। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक आर्थिक न्याय, सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था, तो ये था दोस्तों केंद्र राज्य समझ की समीक्षा करना, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो इसका कौन होता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संसद में होते हैं, तो संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो दोस्तों इसमें से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ए, ऑप्शन ए। अभी 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में समांतर कितने सत्र होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ये भारत के 15वीं राष्ट्रपति है। 54 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रकृति संघीय किंतु भावना एकात्मक, ऑप्शन डी।
एक न्याय राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका दोस्तों हो जाएगा साधारण, ऑप्शन ए। नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत डैश है, तो किस में है भूमि सुधार? तो ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, तो सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये मिजोरम होगा इसमें, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा कोरल, ऑप्शन ए। 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अभी 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हरित रासायनिकी शब्द से क्या तात्पर्य है? हरित रासायनिकी, ग्रीन केमिस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो इसका दोस्तों 60 नंबर का आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा खतरनाक रसायन उपयोग को कम करके रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया, ये भी हो जाएगा। वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान, ये भी होगा। जो मानव और पर्यावरण पर रासायनिक प्रक्रिया प्रभाव कम करती है, ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 62 का ये पश्चिमी घाट। 2001 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 90.92%। भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 है वह है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 64 का बिहार। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 के जिस राज्य में है वह है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 65 का सी, केरल। माउंट एटना क्या है दोस्तों? तो ये है एक ज्वालामुखी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका दोस्तों 68 का आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? म्यांमार की राजधानी नेपिडा, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है पूरी तरह दोस्तों? तो ये सही है। फुलानी जनजाति अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में, बिल्कुल सही। कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा कायांतरण, ऑप्शन सी, कायांतरित चट्टान। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एलब्रूज, ऑप्शन बी। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, तो ये 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना लैंड, ऑप्शन ए। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका दोस्तों हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका दोस्तों 75 का आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। चलिए 76 नंबर प्रश्न। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा भारतवर्ष और नेपाल, ऑप्शन सी। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 78 जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया?
तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बनिहाल, ऑप्शन बी। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रीटेशियस, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। तो इसको कौन किया था दोस्तों? 81 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनरी विवियन डिरेजियो, ऑप्शन डी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका हो जाएगा दोस्तों तारकनाथ दास, ऑप्शन डी। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका दोस्तों रेड शर्ट्स, ऑप्शन डी। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? बिरसा मुंडा, ताना भगत। तो इसका दोस्तों 85 नंबर का आंसर हो जाएगा सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद ये सब विद्रोह हुई। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन बी। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 87 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोल विद्रोह का जो है बुद्धो भगत ने किया था। कौन किया था? बुद्धो भगत ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो हुगली उपयोग कौन करता था? तो 88 का दोस्तों हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन सी। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया, उस राजकुमार का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन ए। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो 91 का दोस्तों आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो इसका दोस्तों 92 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा चिश्ती, ऑप्शन सी। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो इसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, 94 नंबर का 2 ऑप्शन और इधर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी, राजगीर। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है? तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है? नंद वंश, ऑप्शन बी। अंग जनपद की राजधानी है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा चंपा की, ऑप्शन ए। वत्स का राज्य स्थित था, तो वत्स का राज्य दोस्तों इलाहाबाद के आसपास, ऑप्शन ए। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा गुप्त कला, ऑप्शन बी। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। आज का आखिरी नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नालंदा ताम्रलेख में किन गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये सीरीज, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए दोस्तों।